बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार एक नज़र में। आज हम आपके बीच में हैं बिहार के ऐतिहासिक तथ्य के साथ। जब बिहार के ऐतिहासिक तथ्य की चर्चा की जाएगी, बिहार के इतिहास का जिक्र होता है, तो बिहार में इसका जिक्र लगभग बिहार के इतिहास को अगर हमें देखना होगा तो 2500-2600 वर्ष पुराना है। ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में महाजनपदों का विकास हुआ। महाजनपदों में सबसे श्रेष्ठ महाजनपद मगध महाजनपद, और मगध महाजनपद के उत्थान विकास के साथ कहानी शुरू होती है बिहार की। जब हर्यक वंश का शासन हुआ, हर्यक वंश के संस्थापक या प्रथम शासक बिंबिसार के समय में ही भगवान बुद्ध का धरा पर आना हुआ। फिर महावीर स्वामी आए और भगवान बुद्ध ने जिस धर्म का प्रचलन किया, उस धर्म के लोगों को रहने के लिए, उस धर्म के लोग जहाँ पर जाते थे और अपना एक तरह से समझ ले शिविर बना करके रहते थे, उस शिविर को ही कहा जाता था बौद्ध विहार। तो ये क्षेत्र जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इस पाए गए, वही विहार कालांतर में धीरे धीरे उसका ही संश्लिष्ट रूप कह लें, अपभ्रंश रूप कह लें, वो बिहार हो गया। तो विहार से बिहार बनता चला गया। हम आज ऐतिहासिक तथ्य के साथ उपस्थित हैं। पहला जैसा जिक्र किया, इसका नाम बिहार है और प्राचीन काल में पूर्व में इसे जब वैदिक युग था, जब इसमें विहार नहीं था, तब इसको समझा जाता था पूर्व प्रदेश। पूर्व प्रदेश प्राच्य प्रदेश के नाम से या पूर्व प्रदेश के नाम से हम इसे जानते थे। और जैसा कि हमने जिक्र किया है कि यह मगध के क्षेत्र में, यानी अदोना जो विहार है वो पूर्व की का मगध का क्षेत्र का मूल केंद्र था। हालांकि अभी जो बिहार है उसके कुछ भाग कौशल के भी थे, कुछ भाग अंग के भी थे, तो इस प्रकार का रहा। लेकिन जो मूल भाग था वो था मगध का। और बाद में चल करके तो मगध के अंदर संपूर्ण आर्यावर्त ही नहीं, वरन आज जो अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, ये सब भी उसके अंदर सम्मिलित थे। 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्कों ने जब इसके उदंतपुरी को जीतकर अपना केंद्र बनाया, और उसके बाद से हम देखेंगे आधुनिक बिहार की जब बात आएगी तो इसके स्थापक कहे जाएंगे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने इसकी स्थापना पटना अपनी राजधानी बनाया था, और वहाँ पर जो है सो सूरवंश के संस्थापक थे और उनके द्वारा ही पटना नाम दिया गया। पहले नाम पाटलिपुत्र था, जिसका पाटलिपुत्रा का निर्माण हर्यक वंश के राजा ने किया था। और हर्यक वंश का जो राजा इसके संस्थापक था वह था उदयीन, अजातशत्रु का पुत्र था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु का पुत्र उदयीन था, उसने इसे बनाया था। कालांतर में यह राजधानी बनी और तब पाटलिपुत्र जाना जाता था। पाटलिपुत्रा से पटना हुआ। पटना नाम आया 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में इसको हम पटना के नाम से जानते रहे हैं और आज भी इसे पटना के नाम से जानते हैं। अब आधुनिक बिहार की कहानी शुरू होती है बंगाल से अलग होकर के 1912 ईस्वी में अस्तित्व में आया। प्रथम जॉर्ज पंचम के समय में जब दिल्ली दरबार का आयोजन, जो कुल मिलाकर तीसरा दिल्ली दरबार था, तीसरे दिल्ली दरबार में का आयोजन हुआ, उस आयोजन में कोलकाता से राजधानी भारत की दिल्ली आई। और इसके अलावे जो निर्णय लिया गया वो है, यह निर्णय लिया गया कि बंगाल प्रांत का विभाजन कर दिया जाएगा और बिहार और उड़ीसा को मिला करके एक प्रांत विकसित किया जाएगा। और इस तरीके से बिहार अस्तित्व में आया। 22 मार्च 1912 ईस्वी से बिहार की अपनी कहानी शुरू होती है, इसलिए हम 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस भी मनाते हैं। उसके बाद जब हम देखेंगे बिहार का पहला विभाजन स्वतंत्रता से पूर्व ही 1936 ईस्वी में हुआ, जब इससे काट करके उड़ीसा को एक अलग प्रांत बनाया गया, उड़ीसा अलग कर दिया गया। आज़ादी के बाद भी 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को इसके दक्षिणी क्षेत्र में से कई जिलों को मिला करके झारखंड बनाया गया। झारखंड में से बनने से पूर्व बिहार में विधानसभा में 324 सदस्य थे और 54 लोकसभा सीट थे। तो अभी वर्तमान में जो 243 है, तो 81 विधानसभा क्षेत्र झारखंड में चला जाता रह गया और 81 झारखंड में
पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा था इसका। और जैसा हमने जिक्र किया कि पाटलिपुत्रा का संस्थापक उदयन था 461 BC ईस्वी पूर्व इसने स्थापना किया था। इसके अलावा अब हम देखते हैं बिहार में जब अगर घूमने की इच्छा हो, पर्यटन की इच्छा हो, तो कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं। ज्ञान भूमि, तप भूमि तो बिहार रहा ही है। इसके अलावा अब इसके ऐसे कई स्पॉट्स अब हैं जो विकसित किए जा रहे हैं पर्यटन के रूप में। तो गया बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है। इसके अलावा पटना, राजगीर, नालंदा, वैशाली, मनेर, बिहार शरीफ, पावापुरी ऐसे जगह हैं जो पर्यटन केंद्र के रूप में हैं। हालांकि बिहार में पर्यटन उद्योग बहुत विकसित नहीं है। कुछ जगह में बहुत धर्मावलंबी सब आते हैं, जिनमें कि गया का जिक्र किया जाए। गया है, राजगीर है, वैशाली है, इसमें आते हैं। इसके अलावे ये धार्मिक केंद्र है गया, बोधगया, पटना साहिब, पावापुरी, फुलवारी शरीफ, मनेर, वैशाली। पटना साहिब सिखों के धार्मिक केंद्र हैं, सिख के वो। और पर्व त्यौहार की दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़ा भरा रहता है। पर्व त्यौहार से भरा हुआ राज्य अपना है बिहार। बहुत तरह के पर्व होते हैं। इनमें कुछ प्रमुख पर्व हैं जो इस प्रकार से हैं: दीपावली, छठ, होली, दशहरा, रामनवमी, बुद्ध जयंती, सरस्वती पूजा, महावीर जयंती, रक्षाबंधन, गुरु गोविंद सिंह जयंती, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, ईस्टर। तमाम तरह के धर्मावलंबियों के लिए, तमाम तरह के संप्रदाय के लिए अपने राज्य में पर्व की भरमार है। प्रमुख धर्म बिहार में ज़्यादातर हिंदू रहते हैं, लगभग 82.69%। उसके बाद 16.87% मुस्लिम हैं। वहीं ईसाई बहुत न के बराबर है, 0.12% है। सिख 0.02% है। बौद्ध 0.02% है। जैन 0.02% है। और इसके अलावा भी अन्य लिखा हुआ है 0.01% हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके धर्म का कोई उल्लेख नहीं है। और प्रमुख राज्य की पहचान एक नज़र में हम डालते हैं। राज्य की, हर राज्य की अपनी एक पहचान होती है। तो बिहार राज्य की जो खास राजकीय पहचान है, इसमें है पहला राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष, पीपल का। राजकीय पशु है बैल। राजकीय पक्षी है गोरैया। राजकीय फूल है गेंदा। और राज्य का प्रतीक है स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष। राजकीय मछली है देशी मांगुर। ये हमारा बिहार एक नज़र में मूल रूप से ये चौथा था। मैं अपने श्रोताओं को ये सूचित करता हूँ कि इन चारों को मिला करके एक विशेष क्विज कॉन्टेस्ट है। आप इसमें आमंत्रित हैं। आप चाहें तो इसमें भाग ले सकते हैं। और बहुत जल्दी हम इसकी तिथि की घोषणा करेंगे। सितंबर महीने के 17 तारीख के बाद कभी भी ये टेस्ट हो सकते हैं। साथ ही अब इसके अलावा अभी तक हम लोग इसमें देख रहे थे विविध परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उपयोगी बिहार एक नज़र में। अब हम थोड़ा सा इसमें आएंगे बिहार विशेष नज़र में। अब विशेष नज़र में जब हम बिहार में आएंगे तो बिहार की अर्थव्यवस्था कैसी है, बिहार का करंट अफेयर क्या है, बिहार का साहित्य क्या है, बिहार के में जो भी वर्तमान में चल रहा है उससे के साथ साथ बिहार के जो विशेष मिट्टी है या अन्य सारी चीज़ें हैं, इसके साथ हम उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।